सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at this amazing, beautiful platform. So, right now, we are having one great success story with Dr. Kalpesh Prajapat. So, welcome, beta. First of all, many, many congratulations. थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है? क्या फीलिंग्स आ रही है आपके घर में, फैमिली में, पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? अपने बारे में बताओ बेटा, ये सारी चीजें एक बार हमारे दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाओ। माय नेम इज डॉक्टर कल्पेश प्रजापत। I pursued my MBBS from Crimean Federal University in Crimea, Russia. And in recent FMG exams, I scored 199. And I am from Banswara, Rajasthan. वेरी So नाइस। it was my first attempt. और काफी टाइम से मतलब इसी के लिए लगे हुए थे वहाँ। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद से यही था कि बस अब इंडिया में जाके एग्जाम जब तक पास नहीं होते तब तक आगे का कुछ नहीं सोच सकते। तो इस एग्जाम के लिए मतलब स्टार्टिंग से ही लगे हुए थे। क्या बात है! तो यार, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यानी 200 ले आया यार आपने। बहुत बढ़िया। तो टीचर्स कैसे? वगैरह का बहुत मतलब सपोर्ट मिला तो उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था। नहीं नहीं, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे आप मार्क्स सभी है, का ड्रीम मतलब मार्क्स है ये। हाँ हाँ। हाँ। और घर घर में कैसा लग रहा है? मम्मी पापा क्या फील कर रहे हैं? नहीं सर, मुझसे ज्यादा टेंशन उन्हें थी कि बस इसका एग्जाम हो जाए, इसका एग्जाम हो जाए। उनकी सारी चीजें ऐसी थी कि बस एक बार इसका एग्जाम क्लियर हो जाए फिर ये करेंगे वो करेंगे। तो जब रिजल्ट आया तब वही अचानक से मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था उस टाइम पे। जब 7-8 बज चुकी थी तो मुझे लगा ठीक है अब तो कल ही आएगा, रात को तो नहीं आएगा। और अचानक से रिजल्ट आ गया। फिर जब पापा धमाका हो मम्मी को गया। बताया तो हंगामा हो गया। सही तो सही सही। सब बहुत खुश थे कि चलो बढ़िया हुआ, पास हो गए। नहीं, चलो मेरा बहुत भाई बढ़िया। भी था तो उसमें तो आपने दोनों कहा, के दोनों हम साथ ही थे अच्छा वहां पर भी आपने कहा तो कि, उनके भी आ गया। अरे बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया, तब तो डबल दोनों कॉन्ग्रेचुलेशन। फैमिली बहुत खुश थी कि चलो भाई दोनों का हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपसे ज्यादा टेंशन मम्मी पापा को थी, तो मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि आपसे ज्यादा खुशी मम्मी पापा को ही होगी। हाँ बहुत ज्यादा खुश है वो तो अभी। तो उनका दोस्तों, बस आप यही यहाँ था पर कि देख रहे हैं। एग्जाम हो जाए, वो बहुत खुश है। नहीं बिल्कुल सर, सही। वो अभी है नहीं घर पे। चलो चलो, तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर कल्पेश की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि बस इसी दिन के लिए पढ़ना है ना। हम जितना टेंशन हाँ लेते हैं उससे ज्यादा हमारे पेरेंट्स को टेंशन होती है, और हम जितना खुश होते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है कहीं पेरेंट्स खुश तो होते हैं। तो बस 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 इसी इसी दिन के लिए हमको पढ़ना है दोस्तों। मतलब इससे बड़ा इतने मोटिवेशन स्ट्रगल और थे। कुछ नहीं है। लास्ट के 5 मंथ इतने इजी नहीं थे, हेल्थ इश्यूज हुए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें पहले से चल रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तब लगा कि चलो सब कुछ वर्थ था। इतनी टेंशन, इतनी पढ़ाई, इतना स्ट्रेस सब आज वर्थ था। इतनी खुशी थी उनको। बहुत बढ़िया सेलिब्रेट बेटा, किया बहुत उन्होंने, बढ़िया। पटाखे फोड़े वोड़े। बहुत बढ़िया। तो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की? आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? और कुछ गाइडलाइंस बताइए जिससे हमारे आने वाले जूनियर्स को हेल्प मिल सके कि वो अपना प्रिपरेशन करके सेलेक्ट हो ही जाए। जैसे सर मैं फर्स्ट ईयर से अगर मैं बताऊँ तो मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था वहाँ पे तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन था। उसके बाद से फिर कोविड आ गया था। तो 1 से 1.5 साल क्लासेस ऑनलाइन थी, कॉलेज की भी। तो स्टार्टिंग में मतलब पढ़ाई मैंने वहाँ पर इतनी हो नहीं पाई थी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। कोचिंग मतलब कॉलेज में भी कुछ पढ़ाई का इतना सीन नहीं था। जैसे थर्ड ईयर में जैसे मैं आया तो थोड़ी पढ़ाई वापस ट्रैक पे आई थी। कॉलेज में, कॉलेज के लिए मैं पढ़ता था। फिर उतने में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया तो मैं वापस राइट राइट। 4-5 मंथ के लिए घर पे आ गया था। तो थर्ड ओके। ईयर होते होते तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसका जब मैं फोर्थ ईयर में यहाँ से वापस जब गया तब मुझे सोचा कि मतलब अब तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। अब तो 3 साल ही बचे और 3 साल मैंने वेस्ट कर दिए, कुछ किया ही नहीं मैंने। तो मैंने राइट तभी राइट। सेरिबेलम लॉन्च हुआ था अप्रैल में, नया नया। तो तब ओके। मैं फर्स्ट, हाँ तो मैं फर्स्ट सब्सक्राइबर मतलब तब था जब मिल रहा था। तो अरे वाह, हमने तब क्या बात है! स्टार्ट हमारे सारे ग्रुप में मतलब 8-9 लोग, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, हम सब ने फिर सेरिबेलम ही चूज किया था कि हम चलो एक ही कोचिंग लेते हैं सारी। तो फिर मैंने बहुत बढ़िया वहां से बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो फोर्थ तो ईयर। वो बहुत दर्दनाक, बहुत खतरनाक समय था जो कोविड का था। फिर आप तो रशिया यूक्रेन वॉर को भी आपने देखा, हाँ तो लिटरली इस बीच में आपने पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू की, आपके फ्रेंड्स ने पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू की, तो इसके लिए वाकई ग्रेट सैल्यूट। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मान लो एक अच्छा मार्क्स आपको लाना है, तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, अगर आप फर्स्ट एमबीबीएस सेकंड एमबीबीएस से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप फ्रेशर में 200 आराम से क्रैक कर सकते हैं। और
और आपने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई बेटा? तो जब मैंने फोर्थ ईयर से पहले मैं मतलब मेन वीडियोस देखना मैंने धीरे धीरे शुरू किया, जैसे जैसे मुझे कॉलेज से टाइम मिलता था या कुछ सब्जेक्ट्स पैरेलल ही चल रहे थे, तो धीरे धीरे मैं पढ़ना शुरू किया। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर तक आते आते मैंने ऑलमोस्ट सारी सब्जेक्ट्स के मेन वीडियोस एक बार कर लिए थे वहां पर। बहुत तो बढ़िया, फिर बहुत जब मैं, बढ़िया। हाँ, जब जुलाई में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जुलाई लास्ट में मैं घर आया, अगस्त में यहाँ पे मिशन 200 प्लान्स तब तक स्टार्ट हो चुका था, लेप वन। तो जब मैंने ज्वाइन राइट। किया लेप वन, तब तक 4 से 5 सब्जेक्ट हो चुके थे, लाइक एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमी, ये सब हो चुके थे। तो फिर मैंने अगस्त में शुरू किया, 1 अगस्त से। तो धीरे धीरे मैं मतलब लाइव क्लासेस नहीं देख पाता था, मतलब मेरा ये था कि चलो एटलीस्ट फैमिली के साथ डिनर तो मैं करूँ। पापा शॉप पे रहते राइट। हैं तो मम्मी भी बिजी रहती है घर में, तो मैंने कहा ठीक है, एक बार मतलब एटलीस्ट बैठ के डिनर उनके साथ कर लूंगा। तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देखता था अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो राइट। बस मैं शाम डिनर उनके साथ करता था, और वैसे कर करके धीरे धीरे मैंने अपना बैकलॉग था 3-4 सब्जेक्ट्स का, उसके भी रिकॉर्डेड वीडियोस देख के मैंने लेप वन के साथ सारी सब्जेक्ट्स खत्म कर दी अपनी। बहुत जब बढ़िया, लेप वन बहुत खत्म बढ़िया। हुआ, उसके बाद लेप टू स्टार्ट होने में कुछ 15 दिन क्या, कि जो मेन मेन जो मेरे सब्जेक्ट्स थे या जिनको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था ज्यादा, तो मैंने फिर उन सब्जेक्ट को एक बार फिर से रिवाइज किया उस 15 दिन के अंदर। बहुत तो फिर बहुत लेप बढ़िया टू बेटा, शुरू हो बहुत। गया, तो फिर मैंने लेप टू वापस से ज्वाइन कर लिया। और फिर जैसे चलो, बहुत शेड्यूल था बढ़िया। मैं उसी को फॉलो करता गया, लेप टू, लेप थ्री। तो बढ़िया, मैंने ये बढ़िया। पूरा इस फॉलो तरीके से किया। बेटा आपने थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किया। और एमसीक्यू हाँ, प्रैक्टिस आपने किस तरीके से की? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? स्टार्टिंग में मैं मतलब ट्राई करता था कि पर डे एटलीस्ट 50 MCQs करूं, और जो ENDs वगैरह होते हैं वो देता रहूं, और जो लेट नाइट PYQs होते तो वो मैं पर डे करता रहता था। तो वैसे लेट अराउंड नाइट 100 पीवाईक्यूज। क्वेश्चन 100 ओके, क्वेश्चंस आपने पर डे में ऐसे करता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने लेट नाइट पीवाईक्यूज यानी रेगुलर डेली किया आपने? हाँ, वो मैंने डेली किए। बहुत स्टार्टिंग में बढ़िया। मैं कुछ तो मिस हो रहा था, लेकिन मैंने फिर उसको करता गया मैं पूरे, और लास्ट आज तक मैंने उसे लास्ट टाइम तक मैंने फॉलो किया उसे। राइट, राइट। दोस्तों, हम लोग सेरिबेलम एकेडमी में जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी आप लोग के पास लेके आ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये पाया है कि लगभग हर स्टूडेंट जो है वो लेट नाइट पीवाईक्यूज जरूर कर रहा है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर कर रहा है, जीटीज जरूर दे रहे हैं। ओके। और रिवीजन पे रिवीजन, ये लैप वन, लैप टू, लैप थ्री, ये जो चलते, तो ये रिवीजन दर रिवीजन होते रहते हैं। तो यही तो सक्सेस का मंत्र है। तो आपने भी यूजी से, आपके साथ एक प्लस पॉइंट जो हमको मिल रही है कि आप यूजी समय से ही पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, और फिर उसके साथ में क्या आप लेट नाइट पीवाईक्यूज भी कर रहे हो। अच्छा, जीटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने कितनी जीटीज दी? जीटीस तो सर मस्त है, विदाउट जीटी तो मतलब मैं पॉसिबल ही नहीं समझता हूँ कि कैसे इंसान। मैंने मतलब ऑलमोस्ट इस लास्ट 5 to 6 मंथ मैंने 21 जीटीस दिए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैंने हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहां पर देख रहे हैं कि जीटी मस्ट है। अगर आप में से कई सारे बच्चे जो रिपीट कर रहे होंगे एग्जाम को, तो बेटा आप खुद से सवाल करो, क्या आपने पीवाईक्यू पीवाईटी किया? दूसरा, क्या आपने रिवीजन किया? तीसरा, क्या आपने ईमानदारी से जीटी दिया? ओके। और जाते जाते और कोई आप पॉजिटिव बात, गाइडेंस देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? नहीं सर, मतलब वही है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। एग्जाम मतलब इतना अब इजी नहीं रहा, लास्ट 3 मंथ्स में तो ये मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं, और एग्जाम मतलब डे बाय डे मतलब डिफिकल्टी होता जा रहा है। इस बार वाला डिफिकल्ट पेपर भी होगा। मतलब बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेडली आ गई थी वहां पे। तो राइट, और पेपर लेंदी भी था इस बार का। राइट, उस राइट, वजह से राइट, मैं भी राइट, राइट। टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो मुझसे भी सिली मिस्टेक्स हुई, मतलब ज्यादा आ सकते थे मार्क्स और भी, लेकिन फिर राइट। भी एक अच्छा स्कोर हुआ फिर भी। तो मतलब नहीं, यही नहीं। था कि मैंने कंटिन्यूस जीटीस दिए थे, तो मुझे एटलीस्ट एक आइडिया था कि पेपर कैसा गया। मैंने उसका रिकॉल भी नहीं देखा, फिर भी मुझे पता था कि मेरे इतने मार्क्स एटलीस्ट आ जाएंगे। तो ये मैंने चलो, सोचा था। बढ़िया, बढ़िया, फिर बट बढ़िया। मतलब, हाँ, बाकी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यही है कि मतलब वैसा नहीं है कि स्प्रिंट, ये एक मैराथन की तरह है, मतलब लास्ट तक आपको लगे रहना पड़ेगा। एग्जाम मतलब एग्जाम का जो लास्ट डे, लास्ट मिनट तक आपको ये प्रिपरेशन लेके चलनी है। आप कहीं भी इसे बीच में छोड़ नहीं सकते। अगर आप लास्ट तक बिल्कुल, लगे रहे तो आप मतलब 99.9% आप वैसे ही क्लियर कर जाओगे, आपको मतलब ज्यादा वेरी नाइस। दिक्कत कहीं नहीं होगी। और बाकी चलिए, बहुत। सेरिबेलम टीम बहुत मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया। लेप वन, लेप टू, लेप थ्री, 3 रिविजन्स तो आपकी तरफ से हो गए थे, 1-2 रिविजन्स मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया, तो अराउंड 4 से 5 रिविजन हो चुके थे। क्योंकि मैं जब बहुत वहां बढ़िया। से, जब मैं लास्ट कॉलेज टाइम से जब मैं पढ़ के आया था, तो मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो मैं सब कुछ भूल चुका था एटलीस्ट।
बट जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वापस मुझे लगा कि चलो ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो एटलीस्ट याद है। और वेरी बाकी नाइस, वेरी क्वेश्चन नाइस, प्रैक्टिस मस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको वेरी रोज ही नाइस। करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, एटलीस्ट बहुत 100 बढ़िया, to 150 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और एनाटॉमी की क्लास आपको कैसी लगी, कितना मजा आया, कितना यूजफुल रहा? नहीं सर, बहुत मतलब मजेदार क्लासेस होती थी, मतलब कभी बोर नहीं लगता था। वैसे एनाटॉमी वैसे कहते हैं ना, ड्राई सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, अब इसमें रटना ही है। तो मतलब आपकी क्लासेस देखता था तो एटलीस्ट मुझे, चलो शायरीज भी कुछ याद होती रहती थी, फिर मतलब कुछ वैसे जोक्स वगैरह होते थे, तो उसकी वजह से कुछ कुछ चीजें और ज्यादा याद होने लगी थी। तो मैंने बिल्कुल मतलब बिल्कुल। एनाटॉमी मेरा वीक था, ऑप्था मेरा वीक था, तो मैंने यही करा कि इसको मैंने बार बार पढ़ता गया। तो लास्ट जाते जाते तक, ये एग्जाम तक आते आते ये कवर अप हो गया सारा। बहुत बढ़िया तो बेटा, इस बहुत वजह से बढ़िया। ओवरऑल बढ़िया वेरी रहा नाइस। सब। तो दोस्तों चलिए हम इस इंटरव्यू को समराइज करते हैं, डॉक्टर कल्पेश की इस सक्सेस स्टोरी को समराइज करते हैं। उन्होंने फर्स्ट ईयर से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। यस, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं। ओके, तो कैसे आप ये नंबर ला सकते हैं कि भाई शुरुआत जितनी जल्दी आप शुरुआत कर सकते हैं कीजिए। यस, रेगुलर वीडियोस देखिए, मींस थ्योरी कवर कीजिए। दूसरी चीज, लेट नाइट पीवाईक्यूज उन्होंने डेली किया। तीसरी चीज, जीटी उन्होंने खूब दी। और चौथी चीज उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम तक टिके रहना है, एग्जाम हॉल के अंदर तक उम्मीद नहीं छोड़नी है। और एक और चीज उन्होंने कही, सिली मिस्टेक हुए हमको कोशिश करनी सिली मिस्टेक अवॉइड करने की। सो दिस वाज द समरी ऑफ द सक्सेस स्टोरी ऑफ डॉक्टर कल्पेश। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो आगे की लाइफ के लिए आपको हम पूरे सेरिबेलम परिवार से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं सेरिबेलम में हम फिर मिलेंगे और मिल करके डांस करेंगे। ओके बेटा? जरूर जरूर सर। ओके थैंक यू सो बेटा, मच सर। गॉड ब्लेस और यू। सारे तो जाते सेरेबिलम जाते, टीम को बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सर। बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जाते जाते आप सभी लोगों को फिर से कुछ पॉजिटिव लाइनें, रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और नहीं तलाश कर, हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मजा है, जीने के लिए कम से कम एक कमी की तलाश कर। दोस्तों हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी होती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम पूरे दिलो जान से लगते हैं, पूरी शिद्दत से उसके पीछे भिड़ते हैं। और जिस दिन वो सक्सेस हमें मिलती है, जैसे कि आज डॉक्टर कल्पेश को वो सक्सेस मिली है, तो वो दिन दिवाली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर की पार्टी से भी बड़ा दिन होता है, हमारे मम्मी पापा के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। तो उसी मम्मी पापा की खुशी के लिए हमको मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू डॉक्टर कल्पेश। थैंक यू सो मच सर।